ग्रीटिंग मेरे अज़ीज़ो, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रिंसिपल शेयर करूंगा आला शख्सियत वाले लोगों के असर। इस दुनिया के अंदर हर कोई शख्स चाहता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो स्टेटस और जो मेरा स्टैंडर्ड है वो अच्छा करने की कोशिश करता है। शुरू से लेकर आखिर तक वो यही स्ट्रगल करता रहता है कि किसी न किसी तरीके से जो मेरा स्टैंडर्ड है, जो मेरा स्टेटस है वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, मगर वर्कआउट नहीं करना चाहता। इम्प्रूव कैसे किया जाए इसके ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, इम्प्रूव करना चाहते हैं हम, मगर इम्प्रूव करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ऊपर अमल नहीं करते। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ऊपर हम अमल नहीं करते। ठीक है, तो 12 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हम अमल करेंगे तो हमारी जो शख्सियत है बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, वन बाय वन आप लोगों के सामने नशर करेंगे और वो ऐसे सुनिए। ठीक है, पहले नंबर पे मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी जो पर्सनैलिटी है इम्प्रूव हो, सबसे पहले सुनिए। ठीक है, सुनने वाले बनिए। उसके बाद जब आप बात करेंगे तो आपकी बात में दम होगा, आपकी बात में रिजल्ट होंगे। ठीक है, सुनते नहीं हम, सबसे पहले हमें सुनने वाला बनना है। अगर हम सुनेंगे तो फिर हमारी जो पर्सनैलिटी है इम्प्रूव होगी। अब देखिए, नेल्सन मंडेला वो कहते हैं अपने एक स्टेटमेंट में कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ही टीचिंग दी है। वो कौन सी टीचिंग है? जो उसने अपने बाप की एक कही हुई बात को अपनी जिंदगी के अंदर लिया और वो कामयाब हुआ। वो सुनने वाला सबसे पहले वो कहते कि जब मेरा बाप कहीं भी जाता, जहाँ कोई फैसले होते थे, ठीक है, तो मैं भी अपने बाप के साथ जाता था और मैं अपने बाप को देखता कि सब लोग वन बाय वन अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात, अपने रिजल्ट या अपने नताइज या अपने तसव्वुरात या अपने ख्यालात सब लोग पेश करते थे। मगर मेरा बाप जब आखिर पे, जब लास्ट पे बोलता था तो उसके ऊपर दम होता था, क्योंकि जो सारी कैलकुलेशन होती है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो जो सारी कैलकुलेशन है आप में ऑब्जर्व हो जाएगी, तो जो रिजल्ट होगा आपकी बात के ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनने वाले बनिए। हम सुनते बिल्कुल नहीं है मेरे जीजो। आज के दौर के अंदर सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें तो सबसे पहले हमें गुड लिसनर बनना होगा, सुनने वाले। जब हम सुनेंगे तो यकीनन चेंजिंग आएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक जमात, एक क्लास है तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जब क्वेश्चन उस्ताद कर उनसे सवाल जवाब करता है तो वन बाय वन सब स्टूडेंट्स हैं जो उस सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, और एक ऐसा स्टूडेंट होता है उसको कुछ भी नहीं आता, मतलब कि जो उस्ताद ने पढ़ाया सब स्टूडेंट से पूछा, सब ने जवाब दिया, वन बाय वन पूछा, वन बाय वन जवाब दिया गया। ठीक है, और एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने, मतलब कि जिसे कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी जवाब नहीं देता, तो उसको आता ही नहीं। अब देखिए, जब रिजल्ट आया, जब उन्हीं सवालात का, मतलब कि एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम हुए, जब रिजल्ट आया तो जो सवाल जिस स्टूडेंट को नहीं आता था ना, वो टॉप ऑफ द लिस्ट, पहले नंबर पे वो क्यों आया? एक स्टूडेंट की सुनी, दूसरे की सुनी, तीसरे की सुनी, ठीक है ना, और सब की उसने ऑब्जर्वेशन करता रहा और उसने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर सब बातों को, जो एक स्टूडेंट था उसको वो पिक करता रहा। ठीक है, और क्वेश्चन ये था कि जो कुछ आपने बोला है उसको आपने पेपर में लिखना है। ठीक है, अब सब लोगों ने जो कुछ बोला था उन्हें पता ही नहीं था, वो बिल्कुल भूल गए थे, मगर जिस शख्स को आता नहीं था उसे याद था, और वो मतलब कि सुनने के वसीला से, ठीक है ना, उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग है।
तो मेरे अजीजों, हमें खुदा का पाक कलाम भी फरमाता है कि सुनने से ईमान के अंदर ग्रोथ होती है, जबकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सुनना उसी के कलाम से, खुदा के वर्ड को आप सुनते हैं तो ईमान बढ़ता है। बात यही है कि जब हम सुनेंगे तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, जब हम सुनेंगे नहीं तो चेंजिंग कैसे आएगी। तो लिहाजा सुनने के ऊपर फोकस कीजिए तो यकीनन चेंजिंग आएगी मेरे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।